जय हिंद। इक्कला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं सीटेट का पेपर 1 का कक्षा 1 to 5 है, जिसमें यूवीएस पर्यावरण अध्ययन में हम लोग चल रहे हैं भोजन एवं पोषण। तो भोजन एवं पोषण का 1-2 पार्ट हो गया है, तो आज अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें है पढ़ रहे हैं, उससे पहले क्या क्या पढ़े, भोजन का संरक्षण पढ़ लिए, क्षेत्रीय व्यंजन क्या है, उत्सर्जन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, स्मरण संतुलित आहार स्मरण के बारे में पिछला वीडियो में पढ़े। अब आगे है स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति को बनाता है। हमारे दैनिक क्रियाकलाप ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य भी हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम या तो कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे अथवा हम उन्हें ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य न होना ही बीमारी है या रोग कहलाता है। इस स्थिति में व्यक्ति दर्द, दुष्क्रिया या तनाव की अनुभूति करता है तथा बीमारियां कई तरह से फैलती है। सामान्य तौर पर बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात बीमारियां, एक होती है उपर्जित बीमारियां। जन्मजात बीमारियां वो होती है जो किसी व्यक्ति को विशेष के जन्म से ही होती है, जैसे हीमोफीलिया, बर्नाम। इसमें क्या है, जन्मजात बीमारी है। अभी उपार्जित बीमारी कौन है, तो हमें वातावरण से जो बीमारी मिलती है उसे, जैसे तरगत, पेशियां, काली खांसी, छोटी माता आदि जो शामिल किया जाता है वह उपार्जित बीमारी है। और उपार्जित बीमारी भी 2 प्रकार की होती है, जैसे संक्रमक और असंक्रमक। संक्रमक और असंक्रमक कारण के कारण होता है, जैसे रोग के कारण एक वर्ग संक्रामक कारक, रोग के कारण का एक वर्ग कौन है, संक्रामक कारक। जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, वह रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं, इसके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उन्हें कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय रूप में फैल सकते हैं। यद्यपि ये बहुधा आंतरिक और असंक्रामक हैं। उदाहरण, कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असमानता के कारण होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप का कारण, अधिक वजन होना, व्यायाम न करना विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों को बुलाता है। तो संक्रामक रोग कौन कौन जो देखते हैं, जो जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग में कौन कौन आता है, काली खांसी, निमोनिया आता है, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, आंत, ज्वर, हैजा, कोढ़ और डिप्थीरिया। ये सब जीवाणु जनित रोग है। और विषाणु जनित रोग कौन कौन है, तो एक पीलिया हो गया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता, चिकनगुनिया, यह सब विषाणु जनित रोग है। और प्रोटोजोआ जनित कौन है, तो पेचिस, मलेरिया और पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रमुख तथ्य, हैजा दूषित जल और खाने से फैलता है। हैजा जो दूषित जल और खाने से फैलता है विषाणु जनित में। उसके बाद है प्रमुख तथ्य में पीलिया क्या है, दूषित जल से फैलता है, और पोलियो दूषित जल एवं भोजन दोनों से फैलता है। और पेचिस क्या होता है, मक्खियों के द्वारा फैलता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। प्लेग चूहा से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग को क्या होता है, चूहा से फैलता है और इसको काली मौत कहते हैं। रेबीज कुत्ता से, बंदर से के काटने से होता है। रेबीज किससे होता है, कुत्ता बंदर के काटने से होता है। डेंगू, चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। वही मलेरिया में कपकपी, बुखार, सिर दर्द, पसीने की समस्या होती है। इसके टीकाकरण क्या क्या है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोकथाम के लिए बीसीजी, बैसिलियस क्लाइमेट कुलरिन का टीका लगाया जाता है। टीकाकरण, भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। भारत सरकार 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए नियमित रूप से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाती है। उपचार, मलेरिया के उपचार में क्विनाइन और सिंकोना के छाल से दवाई बनाई जाती है। दाद, खाज, एथलीट फूड और अस्थमा कवक, यह फफूंद जनित रोग है। दाद, खाज, एथलीट फूड एवं अस्थमा कवक यह फफूंद जनित रोग है।
उसके बाद है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या है? जैसे मानवीय शरीर में कई ऐसे रोग हैं जो किसी पोषक तत्व या खनिज लवण के अभाव में होते हैं। इन रोगों में हमें तभी निजात मिलती है जब उनसे संबंधित पदार्थों का सेवन किया जाता है। जैसे उपयुक्त पोषण की प्राप्ति होती है। इन पोषण तत्वों का अभाव में हम कई प्रकार की बीमारियां से ग्रसित होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण ये नीचे है, कुछ है जो देखते हैं। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतु से प्राप्त होता है और वर्तमान में नमक से हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है। लौह की कमी से क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसको प्राय एनीमिया भी कहा जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, सेब, केला, गुड़ आदि का सेवन लाभकारी होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम मुक्तः दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, केला और हरी मिर्च है। प्रोटीन की कमी से के कारण क्या होता है? शरीर में विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन का अभाव में बालकों में क्वास, सिरकर और मुरासमस जैसे नमक रोग हो जाते हैं। शरीर व मानसिक विकास के लिए विटामिन ए अनिवार्य तत्व माना जाता है। इसके अभाव में व्यक्ति के अनेक बीमारियों से कुछ प्रमुख रोग व उनके घरेलू उपचार। तो भारत में प्राचीन काल से बहुत सारे रोगों को घरेलू स्तर पर ही समुचित उपचार किया जा रहा है। उनमें से कुछ वर्तमान भी प्रचलित है, जिनका विवरण यह है। जैसे आम बुखार मेथी की चाय उपचार है। घाव हल्दी का लेप से ठीक किया जाता है। मोच हल्दी और चूने का लेप से। पेट का दर्द हींग और अजवाइन से। आंख में जलन खीरा और चाय पत्ती की पट्टी। आंख में सूजन आएगा तो धनिया के बीज से उपचार होगा। दांत का दर्द हींग का चूर्ण या लौंग का तेल से। गला खराब होगा तो अदरक और गुड़ से ठीक कर सकते हैं। बदहजमी सौंफ से। कुछ अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनः चक्रण के बारे में जानते हैं। तो कचरा गंदगी का परिचालक माना जाता है, जिससे ज्यादातर बीमारियां उत्पन्न होता है एवं फैलती है। इसीलिए हमें चाहिए कि कचरे को इधर उधर नहीं फेंकें। कचरा दो प्रकार का होता है। जैविक निम्नक्रिय कचरा या वातावरण के कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज, पत्तियां इत्यादि। जैव अनिम्नीकरण कचरा या वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता, वातावरण को दूषित करता है। इसके उदाहरण जैसे पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक, कीले इत्यादि होते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करना चाहिए। कांच, प्लास्टिक आदि पुनः चक्रण द्वारा नई वस्तु बनानी चाहिए। जैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रयोग जैविक खाद बनाने के लिए करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर कचरा विहीन समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण के बचाव के लिए 3R अर्थात कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग पर बल देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।